अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सबसे सादा और नहायत आसान तरीके से एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे, जिसमें हम इस सिंगल वे स्विच या बटन की मदद से इन तीनों सॉकेट्स को सप्लाई देकर कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर एक इंडिकेटर भी लगाएंगे। इस इंडिकेशन लाइट के बहुत से फायदे हैं, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चले हम अब शुरू करते हैं और इस ज़बरदस्त लंबा अरसा चलने वाले और महफूज बोर्ड को घर में बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस इंडिकेटर पर अपने मेन आने वाली फेज और न्यूट्रल तार का कनेक्शन करेंगे। इसको हम उल्टा करेंगे और इसके एक पॉइंट पर हम रेड यानी फेज वायर को यहाँ पर लगा देंगे। इसके ऊपर वाली टर्मिनल पर हम फेज वायर जब लगाएंगे तो अभी इसको हम टाइट नहीं करेंगे, अभी इसको टेम्परेरी तौर पर लगा लेंगे। इसके बाद हम ब्लैक या काली तार को इसके जो इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट है उसके साथ जोड़ देंगे, लेकिन हम इसको भी टाइट नहीं करेंगे, आर्जी तौर पर यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये हमने फेज और न्यूट्रल तार का कनेक्शन इस इंडिकेटर के साथ कर लिया है। अब हम मजीद फेज वायर का कनेक्शन इस इंडिकेटर से इस सिंगल वे स्विच की तरफ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सिंगल वे स्विच या बटन है, इस बटन के हम यहाँ फेज वायर इसके साथ जोड़ लेंगे, जिसके लिए हम एक वायर का पीस लेंगे। इस वायर के पीस को हम इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट जहाँ पर फेज वायर लगी है वहाँ पर जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ लगाने के बाद हम इसका जो दूसरा पॉइंट है इसको हम सिंगल वे स्विच के एक टर्मिनल पर नीचे की तरफ लगा देंगे। इसके बाद हम लगाने के बाद इनको हम अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। इस तरह फेज वायर इंडिकेटर और सिंगल वे स्विच के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम फेज वायर का एक बड़ा सा पीस लेंगे, जिसको हम इस सिंगल वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगाने के बाद इन तीनों सॉकेट्स के भी नीचे वाले पॉइंट के साथ लगा लेंगे। ये हमारा बटन है और इसके आगे ये हमारी 3 सॉकेट्स हैं। तो आइए हम इस फेज वायर को इसके नीचे कनेक्ट करते हैं। इस वायर के पीस को नीचे वाले तमाम पॉइंट्स के साथ अच्छी तरह जोड़ने के बाद हम इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे ताकि लूज कनेक्शन ना रहे। इस तरह हमारी फेज वायर का कनेक्शन इस बोर्ड के साथ मुकम्मल हो चुका है। अब इंडिकेटर के साथ न्यूट्रल तार के कनेक्शन के लिए ब्लैक वायर का एक पीस लेंगे, जिसकी मदद से हम इंडिकेटर के और तीनों सॉकेट्स के ऊपर वाले हिस्से को जोड़ देंगे। आइए हम अब इस इंडिकेटर और तीनों सॉकेट्स के ऊपर वाले हिस्से को जोड़ते हैं, जिसके लिए हम इस वायर के पीस को सबसे पहले इन तीनों सॉकेट्स के ऊपर वाले हिस्से में अच्छी तरह डाल लेंगे। इन तीनों सॉकेट्स के ऊपर वाले हिस्से में हम इस वायर को डालने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है हम इसको इंडिकेटर के ऊपर वाले सिरे के साथ जोड़ देंगे। इस तरह मेन न्यूट्रल तार का कनेक्शन इंडिकेटर और तीनों सॉकेट्स के साथ मुकम्मल हो चुका है। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह टाइट करके कनेक्शन मुकम्मल कर लेते हैं। फाइनली हमारे एक्सटेंशन बोर्ड के तमाम कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसको क्लोज करेंगे, जिसके लिए हम इसके ऊपर इसके चारों तरफ स्क्रूज लगाएंगे। बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाली बेस के साथ जोड़ने के लिए हमने चारों स्क्रूज लगा दिए हैं। अब हम इन तमाम स्क्रूज को अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। आइए हम इस एक्सटेंशन बोर्ड को सप्लाई के साथ जोड़ते हैं और चेक करते हैं प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। जैसे हम सप्लाई देंगे तो ये इंडिकेटर या आप देख सकते हैं ऑन हो जाएगा। ये इंडिकेटर हमें करंट की मौजूदगी का बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें सप्लाई आ रही या नहीं आ रही। इसी तरह ऑन इंडिकेटर ये मदद करता है कि बोर्ड में करंट है, जिसकी वजह से हम बोर्ड को एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। ये ऑन इंडिकेटर ये भी बताता है कि बोर्ड तक आने वाली तार सही काम कर रही है। अब हम लैंप की मदद से तीनों सॉकेट्स को चेक करेंगे आए कि वो सही काम कर रही हैं। सबसे पहले हम इसको एक सॉकेट में लगाएंगे और बटन को ऑन करेंगे तो लैंप ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम इसको दूसरे सॉकेट में लगाएंगे और बटन को ऑन करेंगे, लैंप ऑन हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको आखिरी सॉकेट में लगाएंगे और सिंगल वे स्विच को ऑन करेंगे, इसके बाद तो हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। इस तरह आपने देखा कि हमने निहायत मुख्तसर टाइम में बेहतरीन तरीके से एक्सटेंशन बोर्ड को मुकम्मल कर लिया है।